चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। फलन एफ एक्स बराबर एक्स बटा एक प्लस ई की घात एक बटा एक्स, और जहाँ एक्स का मान जीरो के बराबर नहीं है और जीरो जब एक्स बराबर जीरो है का दायां तथा बायां अवकलज है, और हमें विकल्प ए बी सी और डी चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम दायां अवकलज और बायां अवकलज दोनों को ज्ञात करने का यहाँ पर सूत्र लिखने वाले हैं। तो यदि हम किसी बिंदु पर दायां अवकलज निकालते हैं, मान लीजिए ए पर हम दायां अवकलज निकालते हैं, तो ये होता है एफ डेस ए प्लस, ये होता है दायां अवकलज। इसको लिख सकते हैं आप दायां अवकलज, दायां अवकलज याद रखें आप। उसके बाद यदि हम लिखते हैं एफ डेस ए माइनस, तो ये होता है बायां अवकलज, बायां अवकलज। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैंने x बराबर a पर और x बराबर माइनस x बराबर a पर दायां अवकलज और बायां अवकलज फलन f के लिए लिखा है बच्चों, है ना। फिर प्रश्न के हिसाब से f की जगह और भी कोई बात हो सकती है, a की जगह भी और भी कोई बिंदु आ सकता है। तो ये हमने केवल समझने के लिए दोनों सूत्र लिख लिए हैं। आइए देखिए हमें क्या कहा गया है, x बराबर जीरो पर नहीं है फलन। तो अगर x का मान जीरो नहीं है तो x बटा एक प्लस e की घात एक बटा एक से, और उसके बाद यहाँ पर हमसे कहा गया है x बराबर जीरो है तो जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जीरो पर इसका दायां अवकलज और बायां अवकलज ज्ञात करना चाहते हैं, क्योंकि वहीं पर इसका मतलब ये जो फलन है इसका मान बदल रहा है। ठीक है बच्चों, आइए अब हम सबसे पहले x बराबर जीरो पर इसका दायां अवकलज लिखते हैं। तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं, x बराबर जीरो पर, जीरो पर दायां अवकलज, दायां अवकलज। देखिए अगर हम दायां अवकलज निकालते हैं तो सूत्र क्या बनेगा, सूत्र बनेगा इसका एफ डेस, जीरो पर निकाल रहे हैं तो ये जीरो प्लस हो जाएगा। और इसको हम लिखने का तरीका हमारे पास होता है लिमिट, एच का मान जीरो की ओर अग्रसर है, और ये हो जाएगा एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो, और पूरे के बटे में कितना आ जाएगा एच। यहाँ से फिर से लिखूंगा मैं लिमिट, एच का मान जीरो की ओर अग्रसर है, ये हो गया एक बटा एच। अब जीरो प्लस एच के लिए ऊपर वाला फलन प्रयोग में लेंगे तो ये हो जाएगा एच, और बटे में आ जाएगा एक प्लस ई की घातांक एक बटा एच हो जाएगा। उसके बाद माइनस एफ ऑफ जीरो के लिए हमें जीरो मान दिया हुआ है। यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो एक बटा एच मैंने इधर लिख ही लिया, एच से एच देखिए कट जाएगा। अब एच से एच कटेगा तो ये हो जाएगा लिमिट, यहाँ पर एच का मान किसकी ओर अग्रसर है, जीरो की ओर, ये हो गया एच। एच से एच तो कट ही गया है बच्चों, तो फिर एक काम करता हूँ मैं, एक बार और लिख देता हूँ इसे, ये हो जाएगा एच, और यहाँ पर हो जाएगा एक प्लस ई की घातांक एक बटा एच। ठीक है, अब हम एच से एच काट देते। तो अब एच से एच में काट के इसको इस प्रकार लिख लेता हूँ। देखिए यहाँ से लिख दूंगा मैं बराबर, ये हो जाएगा लिमिट, एच का मान जीरो की ओर अग्रसर है, अब हो जाएगा एक बटा एक प्लस ई की घातांक एक बटा एच हो गया ये। अब आप एच का मान यहाँ पर जीरो रख सकते हैं। हमें याद है ई की घात अनंत का मान किसके बराबर होता है, अनंत के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा बराबर, जैसे आप मान रखेंगे ये हो जाएगा एक प्लस एक बटा एक प्लस, और ये मिल जाएगा आपको अनंत। तो एक प्लस अनंत अनंत हो जाएगा, तो एक बटा अनंत किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। ये किसका मान था हमारा, ये मान था एफ डेस जीरो प्लस का बच्चों। अब हम निकालेंगे एफ डेस जीरो माइनस का मान। तो यहाँ से लिख देता हूँ, अब हम ज्ञात करेंगे एफ डेस जीरो माइनस, ठीक है ना, जिसे कहते हैं एक्स बराबर जीरो पर बायां अवकलज, लिख भी सकते हैं आप हिंदी में उसको। इसका सूत्र क्या बनेगा, लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर, और ये हो जाएगा हमारे पास फलन एफ के रूप में दिया गया है, तो इसको हम एफ जीरो माइनस एच लिख लेंगे। ये हो जाएगा एफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो होगा, और बटे में आ जाएगा माइनस का एच। फिर से लिखते हैं, तो ये होगा लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर, ये होगा एक बटा माइनस एच। अब जीरो माइनस एच के लिए भी हम इसी फलन का प्रयोग करेंगे, तो ये होगा जीरो माइनस एच अर्थात माइनस एच, बटे में आ जाएगा
लिख लेते, बटे में आ जाएगा हमारे पास एक बटा एक प्लस ई की घात एक बटा एक्स था, है ना। तो ये हो जाएगा एक प्लस ई की घातांक माइनस का एक बटा एच हो जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद ये माइनस एच से माइनस एच कट जाएगा, एच का मान जीरो की ओर अग्रसर है। ये हो जाएगा एक बटा एक प्लस ई की घातांक माइनस एक बटा एच। अब यहाँ देखिए, यदि आप एच का मान जीरो रखेंगे तो ई की घात माइनस अनंत बनेगा, और ई की घात माइनस अनंत किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर होता है बच्चों। तो ये हो जाएगा एक बटा एक प्लस जीरो, अर्थात कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा एक। तो हमारा एक जो दायां उकलज है वो जीरो आया है, और बायां उकलज हमारा एक आया है। विकल्प देखते हैं, तो विकल्प कौन सा सही होगा हमारा? विकल्प ए इस प्रश्न के लिए सही विकल्प होगा, बाकी विकल्प हमारे गलत हो जाएंगे। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।